हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल्स की बात किए थे। आज इस लेक्चर में भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल्स को ही देखेंगे। अतः आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को समझने का प्रयास करें। तो आइए आज कुछ और कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स between two protons separated by a distance of 1 Fermi. 1 Fermi means 10 to the power minus 15 मीटर। आप इसको डील करने से पहले कुछ और बात को समझिए। देखिए तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। ये सब आपको याद ही रहना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन प्रोटॉन +1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल +3.2 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। अब देखिए तो दिस इज कॉल्ड लिस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लिस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इतना को आप लिखते हैं ई से, सिंबल में। आज से आप ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -E, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस, इतना को आप लिख सकते हैं ई। आप इसको देखिए, आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम 2, इतना को आप ये लिख सकते हैं ई। और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, जब भी कहेंगे ई तो ई इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम को, इसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ई से। और दिस इज कॉल्ड लिस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप इससे बोलते हैं लिस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज से आपको कहीं भी काम पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आप बोला -E, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन प्रोटॉन +E, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल आप बोलिएगा 2E। और जब ई का वैल्यू पूछेंगे तो ई का वैल्यू आप बोलिएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ये सब याद रखिएगा तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत आसान होगा।
और ये सब तो याद रहना ही चाहिए। तो चलिए न्यूमेरिकल्स पे आइए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। थोड़ा डिटेल से देखिए। देखिए तो मैं कहा दिस इज प्रोटॉन, दिस इज ऑल्सो प्रोटॉन, ये भी आपका है प्रोटॉन और ये भी आपका है प्रोटॉन। तो बताइए प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? आपके Q इक्वल टू प्लस ही, इस पे भी चार्ज कितना होगा? सेम चार्ज होगा प्लस ही, और इसके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस आपका R होगा। तो आप कूलम्ब्स लॉ पढ़े, दोनों प्रोटॉन के बीच क्या लगेगा बोलिए? इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको बताए थे चार्ज और चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहिए, उसे आप इलेक्ट्रिक फोर्स कहिए, या उसे आप कूलम्बियन फोर्स कहिए। तो आपको निकालना ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन पे जो फोर्स लगाएगा और ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन पे जो फोर्स लगाएगा ये कितना होगा। तो डाटा लिख लीजिए। पहले बताइए, जिससे आप Q1 कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और फर्स्ट पार्टिकल कितना हो जाएगा? प्लस ही। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन सेकेंड पार्टिकल, ये भी आपका प्रोटॉन है, यही आप ये भी लिख सकते हैं, ये आपका है Q1 और ये आपका हो गया Q2। Q1 भी प्लस ही क्योंकि दोनों क्या प्रोटॉन है, Q2 प्लस ही। इसके बीच का सेपरेशन 1 फर्मी है, 1 फर्मी 1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और इसके बीच आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा। तो आप लगा दीजिए। आप लिखेंगे फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। और आपकी मर्जी हो तो आप इसे K नहीं लिखे, आप इस K को K नहीं लिखे, आप ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। दोनों का मतलब सेम होता है। चलिए सबका वैल्यू डाल दीजिए। F इक्वल टू K Q1 आपका E, Q2 भी कितना E बाई R स्क्वायर। F इक्वल टू, आइए K का वैल्यू पुट कीजिए। तो K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। आप यूनिट भी लिख सकते हैं पूरा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, या लिख ही दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इस C का भी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब बाई R स्क्वायर। R आपका है 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर का स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। पहले आप देखिए यूनिट फिर समझिए। ये कूलम्ब से कूलम्ब -2 कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। यूनिट क्या आएगा? न्यूटन। तो आपको क्या बचेगा? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई, यहाँ स्क्वायर है तो बोलिए 10⁻⁻30 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, गुना भाग कर दीजिए। इतना कौन चीज़? इतना न्यूटन। तो आप सॉल्व करेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा। ये आपको आएगा 230 न्यूटन। अब गुना भाग क्या हम ही कर दें? मेरा काम है तरीका सिखाना। अब आप ही बताओ, ये गुना भाग हम करें,
आप गुना भाग कर लीजिए। 9 इंटू 10⁻9, 1.6 इंटू 10⁻−19, 1.6 इंटू 10⁻−19 और r स्क्वायर तो 10⁻15 का स्क्वायर कर दिए, गुना भाग कीजिएगा, इतना न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। चलिए और देखिए आप, यह क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। अब देखिए तो ये सभी आपका आसान क्वेश्चंस ही है। अभी हम लोग सिर्फ वैसे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ आप इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का काम पड़ेगा। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, charged particles are separated at a distance 1 centimeter. What is the minimum possible magnitude of the electric force acting on each charge। आप न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखता है, 2 चार्ज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। देखिए तो चार्ज पार्टिकल्स, 2 चार्ज पार्टिकल्स, मैं कहा दिस इज द चार्ज पार्टिकल्स, दिस इज ऑल्सो द चार्ज पार्टिकल्स। मैं कहा इस पे चार्ज आपका है Q1 और इस पे चार्ज आपका Q2 और इसके बीच का सेपरेशन आपका है 1 सेंटीमीटर। 2 चार्ज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ये Q1 और ये Q2 के बीच का सेपरेशन आपका है 1 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा और Q1 पर जो फोर्स लगाएगा, इस फोर्स का मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड कितना होगा। मतलब इस फोर्स का आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू। तो क्या दिक्कत है, आप बात कीजिए फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आप सोचिए इस F का हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम K का वैल्यू फिक्स है 9 इंटू 10⁻9, R आपका फिक्स है 1 सेंटीमीटर। तो F मिनिमम कब होगा, जब Q1 एंड Q2 दोनों मिनिमम हो, और Q1 का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 और Q2 दोनों मिनिमम हो। तो बताइए Q1 और Q2 का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो आपको जस्ट बोले थे ये जो कहलाता है ना इतना कूलम, दिस इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो एफ मिनिमम होने के लिए Q1 भी आपका इतना होगा और Q2 भी आपका इतना होगा। तो देखिए तो क्या लिखते हैं, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स क्या लिखिए, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पुट Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये फोर्स मिनिमम कब होगा, जब Q1 और Q2 दोनों मिनिमम हो, और ये Q1 Q2 का ये क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इससे और कम चार्ज का वैल्यू नहीं हो सकता है। तो अब देखिए क्या लिखते हैं, एफ मिनिमम, एफ मिनिमम Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लगेगा उसका मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो एफ मिनिमम के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई आर स्क्वायर। आर आपका 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर बढ़ाइए, 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। यूनिट लिखे नहीं है, अगर यूनिट लिखेंगे तो सबका लिखते। आप गुणा भाग कर दीजिए, एफ मिनिमम 9 1.6 इंटू 1.6, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2.56। अब पावर देखिए, -19 कितना 38, और ये आपका 9 है, यहाँ बड़ा भी देखिए 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा -4, ऊपर आके हो जाएगा प्लस, तो 9 और 4 13, तो ये आपका हो जाएगा -38, और ये 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 13, तो ये आपका हो जाएगा कितना 8 - 3 5, 3 - 1 2 -25, तो 10 टू द पावर -25, और इसको गुणा भाग कर दीजिए, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 5 जा 45, एंड 5 50, 5 9 2 जा 18 और 5 23। यहाँ पे आप डिजिट लगाओ, 10 टू द पावर -25 न्यूटन। एफ मिनिमम पॉइंट यहाँ ले आइए, 2.304 इंटू -25, एक पॉइंट यहाँ पे इधर किए तो मल्टीप्लाई 10 करते तो जाए -24 न्यूटन। आप देखिए यही होगा फोर्स का मिनिमम वैल्यू। 2 चार्ज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे सीखने को ये मिला, फोर्स मिनिमम कब होगा, ये फोर्स मिनिमम जब Q1 और Q2 दोनों मिनिमम हो, और ये मिनिमम कितना होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए नेक्स्ट, आप ये सब न्यूमेरिकल को अपने कॉपी में नोट कीजिए। ये सब आपके SC वर्मा का न्यूमेरिकल है, आप इसको निकालिएगा और इस सब को फिर से आप स्वयं बनाइएगा। दिक्कत होगा तब आप वीडियो का सपोर्ट लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3।
find the ratio of electric force and gravitational force between two protons. क्या कहा देखिए तो, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। पहले आप थोड़ी याद कीजिए, मैं कहा ये कोई पार्टिकल है और दिस इज ऑल्सो पार्टिकल। मैं कहा इस पे चार्ज आपका Q1, इस पे Q2, इसका मास M1, इसका मास M2, और इसके बीच का सेपरेशन R। तो बताइए इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आप F लिख सकते हैं कि Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। फिर मैं कहा इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ड्यू टू मास आप लिखिए G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। यह आपका हो गया इलेक्ट्रिक और ये ग्रेविटेशनल। इसका रेशियो निकालना है, आप फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड लगा दो, तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा कि Q1 इंटू Q2 बाई G M1 इंटू M2। व्हाट इज दिस? तो दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। तो आज इसी पे आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो देखिए मैं कहा ये भी प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, बोथ आर प्रोटॉन। तो बताइए इस पे चार्ज जो होगा क्या लिखे बोलिए? प्लस ही, क्योंकि ये प्रोटॉन है। इस पे भी जो चार्ज होगा प्लस, ये भी आपका प्रोटॉन है। अब मैं कहा इसका मास M1, मैं कहा MP का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, इसका मास M2, ये भी क्या होगा MP का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। और मैं कहा इसके बीच का सेपरेशन R है। अब आपको क्या पूछ रहा है, ये भी प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका आपको पूछ रहा है रेशियो। तो चलिए डायरेक्ट निकाल देते हैं। इससे क्या F लिख के सफिक्स में क्या लगा दिए E, तो इससे आप क्या पढ़िएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। F लिख के सफिक्स में G लगा दिए, आप इससे पढ़िएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कूलम्ब्स लॉ याद कीजिए, F ही क्या होता है कि Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स तो याद कीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई G M1 इंटू M2। आप इसे ध्यान से देखिए, दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए इलेक्ट्रिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स,
चलिए यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के का वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 प्लस ई माने ई, Q2 प्लस ई मतलब ई बाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस जी का वैल्यू क्या होता है जी 6.67 × 10⁻11 इंटू m1 मास ऑफ प्रोटॉन, m2 मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 9 × 10⁻9 ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 बाई 6.67 × 10⁻11 मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये आपको याद रखना चाहिए, प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो बोलिए 1.67 × 10⁻27 और ये भी प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27। अब इसको आप गुना भाग कीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको आप गुना भाग करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1.23 × 10⁻36। 1.23 × 10⁻36। आप ध्यान से देखिए, ये भी प्रोटॉन था और ये भी क्या प्रोटॉन है, बोथ आर प्रोटॉन। ये भी आपका क्या है, प्रोटॉन, और ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो प्रोटॉन, दोनों आपका प्रोटॉन है। का प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स और दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। R² क्या हो जाएगा बोलिए, कैंसिल हो जाएगा। अब आप सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, के का वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 × Q2 दोनों आपका प्रोटॉन है, E × E, जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 दोनों प्रोटॉन है, तो MP × MP। अब प्रोटॉन का मास तो आपको याद रखना होगा, तभी आपसे न्यूमेरिकल डील होगा। अब यहाँ पे और टाइम दीजिए। अगर क्वेश्चन ये रहता कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और यहाँ पे दोनों क्या था, प्रोटॉन ही है। अब मैं कहा अब एक इलेक्ट्रॉन होता और एक प्रोटॉन होता, तो बताइए क्या होता, कुछ नहीं, सब कुछ सेम टू सेम होता। अब बताइए इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज इतना ही होता, प्रोटॉन पे भी चार्ज इतना ही होता, नीचे क्या हो जाता, Me × MP। यहाँ पे क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या था, मास ऑफ प्रोटॉन। तो इस तरह का न्यूमेरिकल्स आपको NCERT में भी मिलेगा, SC वर्मा में भी मिलेगा, मतलब जितने भी बुक हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते ही हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको याद रखिए, व्हाट इज दिस, तो दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स का नाम बताते जाइए, Q1 Q2 M1 M2 का वैल्यू पुट करते जाइए, और K और G का वैल्यू आपको पता ही है, K का वैल्यू इतना और G का वैल्यू आपका इतना। सिर्फ आप Q1 Q2 M1 M2 बताते जाइए और गुना भाग कीजिए, आंसर आते जाएगा। तो दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स। इस तरह का न्यूमेरिकल्स आपको बहुत मिलेगा। आपको याद होगा इसका हम थ्योरी जब चल रहा था, कूलम्ब्स लॉ का थ्योरी, वहाँ भी एक क्वेश्चन हम आपको करवाए थे कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू
चार्ज पार्टिकल्स, और वहाँ नहीं देखे तो यहाँ जो बताया इसको याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। Calculate the distance between and alpha particle and an electron in air if they attract each other with a force of 6 into 10 to the power minus 11 न्यूटन। तो ये तो बहुत आसान है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एंड अल्फा पार्टिकल। देखिए तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मैं कहा ये आपका अल्फा पार्टिकल है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है Q1 क्या होता है बोलिए? अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, इतना पॉजिटिव चार्ज। इसी को आप लिख सकते हैं +2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, मतलब +2, इतना को क्या कहते हैं बोलिए ई। तो अल्फा पार्टिकल पर के चार्ज को आप लिख सकते हैं कितना? +2e। इस पे चार्ज आपका हो गया +2e। Q2 इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन -e। मैं कहा इसके बीच का सेपरेशन R मान लीजिए। अब आइए आपको क्या क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल लिखाइए +2e। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जिसे आप Q2 का है -e। अब देखिए इसके बीच क्या लगेगा जी? एक प्लस एक माइनस है, अट्रैक्टिव फोर्स, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो F आपको दे दिया F = 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन। तब कहता है Q1 और Q2 के बीच का आप बताइए सेपरेशन कितना होगा? तो आप लगा दीजिए फ्रॉम कूलम्स लॉ F = K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R²। चलिए R² को यहाँ लाइए। R² = K Q1 इंटू Q2 और F को आप ले आइए नीचे। R = √of K Q1 इंटू Q2 बाई F।
आप देखिए फार्मूला आपका बन गया। जब भी आपको सेपरेशन पूछेगा आप ये फार्मूला लगा दीजिए, अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। R इक्वल टू रूट अंडर, चले के का वैल्यू तो ये तो याद ही है 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 क्या लिखा है बोलिए, Q1 सिर्फ वैल्यू आपका 2E, Q2E। पिछले क्लास में भी हम बोले थे ये प्लस और माइनस का काम है डायरेक्शन बताना। जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सिर्फ आप इसका वैल्यू लेंगे। देखिए यहाँ पे -E था, फिर भी हम क्या लिए हैं, E लिए हैं। और बाई F 6 इंटू 10⁻⁻11 R इक्वल टू, तो ये तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ये तो आसानी है। आप देखिए 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 10⁻⁻11 पर आके प्लस तो कितना हो जाएगा बोलिए, 20 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका E स्क्वायर। R इक्वल टू √3 इंटू इसका स्क्वायर रूट 10⁻20 का 10⁻10 और E स्क्वायर का एक ही बाहर आ जाएगा, वैल्यू डाल दीजिए 1.73 इंटू 10⁻10, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप गुना भाग करके देख लीजिए कितना है, 6 या गुना भाग आप कर लीजिएगा। ये आपको आ जाएगा 2.8 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, 2.8 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो मेन आप इसको देखिए, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। व्हाट इज दिस, तो दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। R इक्वल टू स्क्वायर रूट K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई F। और एक बात और ध्यान रखना है, जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो चौकन्ना रहना है, चार्ज पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, यहाँ पे सिर्फ उसका क्या लेना है बोलिए, वैल्यू। देखते हैं ये अल्फा पार्टिकल था, ये इलेक्ट्रॉन था, तो आपके अंदर बात आएगी कि सर ये तो आप लेते +2E और ये आप लेते -E। नहीं, जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो सिर्फ चार्ज का क्या लीजिएगा, मैग्नीट्यूड। यहाँ से क्या लिए देखिए तो 2E और यहाँ था -E, तो सिर्फ क्या लिए, E लिए। अब आगे जो न्यूमेरिकल्स आएगा तो उसमें जाने से पहले कुछ बात आप सीख लीजिए, तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में सुविधा होगा। देखिए तो ध्यान से देखिएगा, मैं कहा ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे 2 फोर्सेस लग रहा है सेम डायरेक्शन, F1 एंड F2। अब बताइए इस पार्टिकल पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। इस पार्टिकल पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F1 प्लस F2। याद रखिएगा, जब किसी पार्टिकल पे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगेगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, दोनों फोर्स का एडिशन हो जाएगा। फिर आइए ध्यान दीजिए, ये कोई पार्टिकल है, इधर फोर्स लगा आपका F1 और इसी पार्टिकल पे अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लगा F2। अब बताइए इस पार्टिकल पर आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो एक में से दूसरे को माइनस कीजिएगा, F1 माइनस F2, या आपकी मर्जी F इक्वल टू
F2 माइनस F1। ध्यान से देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो F1 माइनस F2, अगर ये बड़ा होगा ये छोटा F2 माइनस F1। तो बताइए जब फोर्स लगेगा सेम डायरेक्शन में तो ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में सबट्रैक्ट करेंगे। और अब देखिए तो ध्यान से देखिएगा, ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर इधर फोर्स लग रहा है आपको F1, इसी सेम पार्टिकल पे इधर आपका फोर्स लग रहा है F2, और मैं कहा इसके बीच का एंगल ये थीटा है। अब मैं कहा इस पार्टिकल पर आप रिजल्टेंट फोर्स बताओ, तो एज यू नो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो याद कीजिए आप क्लास 11th में पढ़े होंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, और उसमें एक लॉ पढ़े होंगे जिसका नाम था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो F1 F2 को एडजेसेंट साइड मान के क्या बना देंगे, पैरेललोग्राम। ये आपका F2 है, ये F2, तो ये भी आपका हो जाएगा F2। ये आपका F1 है, ये भी आपका हो जाएगा F1। और यहाँ से जो डायगोनल पास करेगा दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, और ये F इक्वल टू, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये F इक्वल टू क्या होगा, तो याद कीजिए वेक्टर रिजल्टेंट इक्वल टू आप पढ़ते थे रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो F हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, F इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। आप इस फार्मूला को ध्यान से देखिए, इस पे आपको ढेर सारा न्यूमेरिकल्स मिलेगा। अब आप हमें F1 बता दीजिए, F2 बता दीजिए, और F1 और F2 के बीच का एंगल ये आप थीटा बता दीजिए। तीन चीज़ F1 F2 एंड थीटा। तो मैं बता दूंगा ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। क्योंकि जब आप इसको याद रखेंगे तो अब आपको आगे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब जो न्यूमेरिकल्स हम बताने जा रहे हैं उसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको दोनों चाहिए। चलिए अब ध्यान से और देखिए, in the given figure calculate the force on charge Q kept at O which is the middle point of the line AB। अब पिक्चर को देखिए, जो पिक्चर दिया हुआ है पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ पे चार्ज आपका है प्लस Q
प्लस क्यू, और ये आपका मिडिल पॉइंट, यहाँ पे चार्ज आपका है क्यू। अब पढ़िए, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज क्यू। इस चार्ज पे आपको क्या निकालना है, फोर्स केप्ट एट ओ, ये आपका पॉइंट ओ है, विच इज द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, दिस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। अब बताइए, इस चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है, तो आप सोचिए इस इलेक्ट्रिक चार्ज पे कौन कौन चार्ज फोर्स लगाएगा। तो इस पे एक फोर्स ये लगाएगा ए पर का चार्ज, एक कौन लगाएगा बी पर का चार्ज। तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, लेट ए बी को ही मान लिए इक्वल टू आर, ए से बी तक के डिस्टेंस को आर मान लिए। तो बताइए मिडिल पॉइंट है, ये आपका r/2 हो जाएगा, और ये भी r/2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए से बी तक के डिस्टेंस को, ए से बी तक के डिस्टेंस को आप r माने, r/2। अब किस पे फोर्स निकालना है, तो इस पे फोर्स निकालना है। तो बताइए इस चार्ज ऊपर ए पर का चार्ज भी फोर्स लगाएगा और बी पर का भी लगाएगा। तो देखिए तो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ए। हम इसे मान लिए F1। ठीक से पढ़िए, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू, इस पर ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ए। तो बताइए ए पर का चार्ज, इस ए पर का चार्ज ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये इसको रिपेल करेगा, तो ए पर का चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाया, आपका F1। अब मैं कहा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखाइए, मैं यहाँ तो डायरेक्शन आप देखा है कि ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल किया, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड तो बोलिए 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई r², तो r/2 का होल स्क्वायर। किससे लाए, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। ये Q1 का काम किया, ये Q2 का, तो ये Q जो है इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। अब इसी चार्ज पे ये भी तो लगाएगा, तो फिर देखिए क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट बी, और इसको हम माने F2। अब देखिए तो ये बी पर का चार्ज, ये बी पर जो ये चार्ज है, ये चार्ज इस पर, तो ये भी प्लस है, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल। तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पर इधर फोर्स देगा, ये आपका F2। तो यहाँ डायरेक्शन देखिए, यहाँ मैग्नीट्यूड बोलो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई r², तो r/2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए तो इस चार्ज पे इस प्लस के ऊपर दो फोर्स लगा, कौन लगाया, तो ये ए पर का प्लस क्यू के ऊपर F1 लगाया, अब बी पर का प्लस क्यू इस प्लस के ऊपर F2 लगाया। इस पे कितना फोर्स लगा, दो फोर्स। अब आइए आप बताओ, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, मतलब
ये क्यू इस क्यू पर जितना फोर्स लगाता है, ये क्यू भी इस क्यू पर उतना ही फोर्स लगाता है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल, और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। आप ध्यान दो, इस इलेक्ट्रिक चार्ज पे दो फोर्स, इधर F1 इधर F2, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो देखिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड तरीका में आइए, वेक्टर F1 इक्वल टू माइनस F2। ध्यान से ये क्या लिखे, ध्यान से देखिए इसको, F1 इक्वल टू माइनस F2, F1 इक्वल टू माइनस F2 और एरो चला हुआ है, मतलब F1 F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। अब आइए, देयरफॉर resultant force on charge Q is, याद कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा? दो फोर्स। तो इस चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? तो दोनों फोर्स का वेक्टर सम F1 प्लस F2। अब आइए, F1 को क्या लिख सकते हैं? इस F1 को आप लिख सकते हैं माइनस F2 प्लस F2, माइनस F2, और F1 को लिखे, F1 को माइनस F2, और ये क्या है? प्लस F2। कैंसिल हो गया, जीरो। तो बताइए, ये जो चार्ज है, इस चार्ज पर आपका जो पूछ रहा था कैलकुलेट द फोर्स, तो इस चार्ज पे फोर्स क्या होगा? जीरो। तो ये आपका हुआ स्टैंडर्ड तरीका। स्टैंडर्ड तरीका में आप ऐसे ही, यहाँ से देखिए ऐसे लिखिएगा, और तब आप लिखा रिजल्टेंट फोर्स। तो इस चार्ज पे दो दो फोर्सेस हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा? F1 प्लस F2। तो आप रिजल्टेंट निकाल लीजिएगा। अब आइए, इतना आप नहीं बनाना चाहते हैं, इतना अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो सीधा लिखिएगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q इज F इक्वल टू, तब बताइए इस चार्ज पे दो दो फोर्स है और क्या बोल, अपोजिट डायरेक्शन, एक लग रहा है इस पे फोर्स इधर F1, एक इधर F2। इस चार्ज पे देखो, इस पे देखो, इस चार्ज पे दो फोर्स है, इधर F1 इधर F2, अपोजिट डायरेक्शन। तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा? तो आप कर दीजिए, अपोजिट है तो एक में से दूसरे को घटा दीजिए। अब आइए, F1 का वैल्यू 1/4πε0 Q इंटू Q बाई R/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q इंटू Q बाई R/2 का होल स्क्वायर। अब बताइए, इक्वल है, कैंसिल, F इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए, जीरो। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, F इक्वल टू क्या गया? जीरो। इसको दो तरीका, जब वेक्टर लगाएंगे तो वहाँ पे वेक्टर के तरीका से चलेगा। ये हुआ स्केलर फॉर्म, फोर्स था अपोजिट डायरेक्शन, एक में से दूसरे को घटा दिए, F आपका जीरो आ गया। अब इस न्यूमेरिकल से आप पहले सीखिए। चलिए ध्यान दीजिए, मैं कहा यहाँ पे चार्ज आपका प्लस Q, मैं कहा दिस इज द मिड पॉइंट,
r/2 r/2। फिर आइए, मैं कहा पॉइंट ए, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, पॉइंट बी यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, सेम चार्ज, प्लस प्लस और यहाँ माइनस माइनस। अब मैं कहा देखिए दिस इज द मिड पॉइंट, r/2 r/2, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आप चार्ज प्लस रखिए चाहे माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज प्लस या माइनस क्यू, कहाँ यहाँ पे या तो प्लस क्यू को डालिए या माइनस क्यू को, यहाँ पे प्लस क्यू को या माइनस क्यू को। इस चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा ऑन चार्ज, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस या माइनस क्यू, विल बी 0। यहाँ भी देखिए इस चार्ज पर नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज प्लस माइनस क्यू विल बी 0। देख लीजिए, इस चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा 0 होगा, इस चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा क्या होगा 0। मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया, मैं कहा यहाँ पे चार्ज है +10 कूलम, मैं कहा यहाँ भी चार्ज है +10 कूलम। अब मैं कहा दिस इज द मिडिल पॉइंट, दिस इज द मिडिल पॉइंट। मैं कहा इस 5 कूलम पे आप फोर्स बताओ, इस 5 कूलम पे फोर्स, तो इस 5 कूलम पे 2 फोर्स लगेगा, ए पर का भी लगाएगा और बी पर का भी। इस पर जो नेट फोर्स होगा 0 होगा। तो इसको याद रखिएगा, तो ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा। देखिए कंडीशन है, ए पर प्लस क्यू है तो बी पर भी प्लस क्यू हो, ए पर माइनस क्यू है तो बी पर भी माइनस क्यू हो, और वो क्या हो मिड पॉइंट। तो इस चार्ज पर जो फोर्स होगा 0, इस चार्ज पे जो फोर्स होगा 0। तो अब जो हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की बात होगी। ये तो अब स्टार्ट ही हुआ, अब जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें काम पड़ेगा किसका, मैग्नीट्यूड का भी डायरेक्शन का भी। तो कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के लिए एक लेक्चर और चाहिए, एक लेक्चर और चाहिए। अब घबराइए मत, अब कूलम्ब्स लॉ समाप्त होने वाला है इसका न्यूमेरिकल्स। तो क्या आएगा जो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर कूलम्ब्स लॉ कर रहे हैं। अरे आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ को समझ जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको दिक्कत कम होगा। आप बताइए, आप पारिस का स्टडी किए इलेक्ट्रिक चार्ज का, तब आप इसको देखिए कूलम्ब्स लॉ को, इसी का भी क्या चल रहा है न्यूमेरिकल। अब आपका आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी आप इतना धड़फड़ाइए मत, क्योंकि इस पे अगर आप और न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यहाँ पे बहुत सुविधा होगा। तो एक लेक्चर और चाहिए, तो अगले लेक्चर में भी क्या चलेगा, इसी कूलम्ब्स लॉ का हम लोग देखेंगे। लास्ट लेक्चर, लास्ट न्यूमेरिकल्स। एक लेक्चर और आप वेट कीजिए, ओनली 1 लेक्चर फॉर न्यूमेरिकल, क्योंकि अभी हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, अभी हमें कुछ और न्यूमेरिकल्स आपको सिखाना है। तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स का, और तब उसके बाद स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जून से कंटिन्यू आपका क्लास चलेगा, ठीक है। तो जितना बताए आप ईमानदारी से इसको रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, जो सब मैं बोला हूँ उसको आप समझिए, लिखिए, आपका प्रैक्टिस होगा और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ओके, बाय।